ये हमारी उस सीरीज़ का अगला वीडियो है जिसका नाम हमने दिया है खेती को अपग्रेड कैसे करें। तो आज का जो मेन फोकस रहने वाला है वो ऑर्गेनिक मैटर पे रहने वाला है कि हम ऑर्गेनिक मैटर का अधिकतम लाभ कैसे पाएँ। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जीवांश कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं इसको, कुछ लोग कार्बन भी कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन भी कहते हैं। तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक मैटर कहना इसको सबसे उपयुक्त शब्द है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर इसके सोर्सेस क्या हैं, और जो आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, जिस भी सोर्स से यूज़ कर रहे हैं, उसको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से उसका लाभ हम ले पाएँ, ज़मीन को बेहतर कर पाएँ, प्रोडक्शन में उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिले, और भी जो फ़ायदे उसके हो सकते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि ऑर्गेनिक मैटर या जीवांश या ऑर्गेनिक कार्बन आप जिसे कहते हैं वो बेसिकली क्या चीज़ होती है। तो ऑर्गेनिक का मतलब समझिए, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जो जीवन की प्रक्रिया से के दौरान बना हो या जीवन की प्रक्रिया से बना हो। मतलब जैसे हम समझते हैं कि पत्थर जो है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, पत्थर ऑर्गेनिक नहीं होता। क्यों नहीं होता ऑर्गेनिक पत्थर? क्योंकि वो अपना एक और पत्थर वो पैदा नहीं कर सकता। एक पत्थर है, वैसा ही एक और दूसरा पत्थर वो नहीं बना सकता। लेकिन जैसे हम देखें, मछली हो गया या मच्छर हो गया या इल्ली हो गई या पत्ता हो गया कोई सा, है ना, पत्ता मतलब पौधा हो गया कोई सा, तो वो उनमें जीवन की जो ऊर्जा होती है उसके कारण वो अपने जैसा एक और जीव बना लेते हैं। तो जो जीवन की प्रक्रिया से बनने वाली चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर हम कहते हैं। इसमें जैसे कोई जानवर है, उसने सूसू किया, है ना, तो वो जो सूसू है वो भी ऑर्गेनिक मैटर में आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें उसमें उस जानवर के शरीर में से एक्सक्रीट हुई हैं। जैसे प्रोटीन है, ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया। लिपिड है आपका, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। पत्ती है, ऑर्गेनिक मैटर है। नारियल का एक खोल का आवरण हो गया, किसी जानवर की हड्डी हो गई, चमड़ी हो गई, बाल हो गया, कपास हो गया, कपास के डेंडू का आवरण हो गया। ये सब चूंकि जीवन की प्रक्रिया से निर्मित हुए हैं तो ये ऑर्गेनिक मैटर कहलाएंगे। इसमें ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारा मिनरल भी एक्यूमुलेट होता है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब जिससे प्रकाश संश्लेषण होता है के दौरान ये आपस में जुड़ के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, शर्करा बनाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, इससे लिपिड भी बनता है, इससे आगे प्रोटीन भी बनता है। पर लिपिड और प्रोटीन में भी, खास तौर पे प्रोटीन में, और बहुत सारे और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो जीवन की प्रक्रिया में बनते हैं। तो उसमें आयरन हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, और भी निकल हो गया थोड़ी मात्रा में, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं और ये इस तरीके से बाइंड होती हैं कि आसानी से बाहर नहीं निकलती हैं। वो अलग बायोलॉजी है, उस क्यों ऐसा हुआ, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपका क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल में आपको पता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है ना, उसमें थोड़ा बहुत आयरन होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है ये धातु वाला एलिमेंट हो गया, उसमें धातु का हिस्सा हो गया जो उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। और क्यों हुआ था? यही वो रिएक्शन सेंटर है जहाँ धूप की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा, है ना। तो इसके बिना क्लोरोफिल काम नहीं करेगा। जैसे आपका हीमोग्लोबिन है, खून जो लाल रंग है हीमोग्लोबिन है, इसमें आयरन होता है सेंटर में, है ना। जैसे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, इसमें आयरन है। अगर आयरन की कमी हो जाती है, आपने सुना होगा कि खून में आयरन की कमी हो गई है, तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता। तो ये रिएक्शन सेंटर्स हैं, एक्टिव सेंटर्स हैं। इसके लिए आपको मेटल की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो जुड़ा था। आसानी से निकल जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए बाइंड बहुत अच्छे से होता है, चिलेटेड होता है, मस्त। अब चूंकि ऑर्गेनिक मैटर में गया, उसने काम हो गया, अभी वो खून बाहर निकल गया, जानवर मर गया, या फिर आपका पौधा सूख गया, तो क्लोरोफिल का रंग बदल गया, पर वो मैग्नीशियम जो बाइंडेड था वो तो वहीं पे है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर में बाइंडेड मेटल है जो अगले क्लोरोफिल के निर्माण के लिए काम आ सकती है, उसको वहाँ से हटाना जरूरी है। इसलिए इसकी जो प्रोसेस है वो डिकम्पोजिशन है। आप सोचे कि आपने भूसा पीस के खेत में डाल दिया है या कच्चा गोबर डाल दिया है, तो उसका कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला आपको, जब तक वो मैग्नीशियम वहाँ से अलग नहीं होगा। मेरी बात समझिएगा, जब तक वो प्रोटीन टूटेगा नहीं, उससे अमोनिया नहीं बनेगी या अमोनियम आयन नहीं बनेगा, जब तक वो अगले पौधे के काम नहीं आएगा। तो डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही वो
आपके अगले पौधों के काम आएगा। तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है ये अपन ने समझा कि किसी जीवित चीज से बना हुआ जो मटेरियल है उसके मरने के बाद या उसके हिस्से से बना हुआ है उसको ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। उसी को ऑर्गेनिक कार्बन आप कह लेते हैं, है ना, उसी को आप जीवांश कह लेते हैं। तो ये हो गया। तो गोबर सबसे अच्छा स्रोत है, प्लेंटी में अवेलेबल है, उसको हम फोकस में रखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका सिटी वेस्ट, सिटी कंपोस्ट, खाने का अपशिष्ट बचा हुआ जो है वो जैसे इंदौर है, बहुत सारी पॉपुलेशन है तो बहुत सारा मटेरियल जाता है, तो वो प्रॉपर डिकम्पोजिशन होने के बाद जब खेतों में जाएगा तो वो भी अच्छा काम करेगा। गोबर भी अपन जब डालते हैं, अब अभी हम स्रोत की बात कर रहे हैं, तो एक तो आपका मेजर स्रोत हो गया गोबर, तरह तरह के जानवरों का गोबर, भूसा और खेती का जो भी अपशिष्ट है, ये प्राइमरी सोर्स हो गया। एक और अल्टरनेटिव स्रोत है सिटी कंपोस्ट, सिटी वेस्ट जिसको कहते हैं, है ना। तो ये दो मेजर स्रोत हैं जो खेती में काम आ सकते हैं, आते हैं, और किसान इनका यूज़ भी करते हैं, ठीक है। एक और बड़ा स्रोत है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, वो ये है कि आपने जो फसल लगाई है उसकी जो जड़ें हैं उसको हम किस तरीके से ज़्यादा फैलाएं। वो फैलती कहाँ से हैं, वो आएंगी धूप का यूज़ करके, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब प्रकाश संश्लेषण के से जो भी उसका कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फिर आप जो मिनरल्स डालेंगे वो, फिर आपने जो फास्फोरस और ये सब डाला है, तो वो सब का यूज़ करके मेजर हिस्सा क्या होता है, ये होता है प्रकाश संश्लेषण से जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, मेजर हिस्सा वही होता है। और पानी, अगर ड्राई वेट की बात करें तो वो मेजर हिस्सा है ऑर्गेनिक मैटर, और अगर अपन वेट वेट यानी गीले की बात करेंगे तो पानी मेजर हिस्सा होता है। तो अपन पानी की बात नहीं कर रहे हैं, अपन ये बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बना वो इनकॉर्पोरेट हो जड़ों में, जड़ें ज़्यादा फैले, है ना। तो अब ये जो कार्बन फिक्स हुआ है, प्रकाश संश्लेषण बेसिकली कार्बन फिक्सेशन की प्रक्रिया है। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको पौधा फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट बना, ये जड़ों में जाके संचित हो जाए, और जब पौधा आप खेत से बाहर निकाल लेते हैं, आपने गेहूं काट लिया, आपने तुरई बोई थी वो निकाल ली, आपने कद्दू बोया था वो निकाल लिया, तो उसकी जड़ें जो रह जाती हैं, तो ये जड़ें अगर ज़्यादा रह जाएंगी, है ना, मेरी बात समझिएगा, ये ज़्यादा जड़ें रह जाएंगी, जब ज़्यादा जड़ें रहेंगी तो प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, वो हिस्सा हम अभी किनारे करते हैं। अब हमने प्रोडक्शन निकाल लिया है, अब जो ज़्यादा जड़ें रह गई हैं, ज़्यादा जड़ें मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर, अगर आप मित्र सूक्ष्मजीव खेत में यूज़ कर रहे हैं तो जड़ें भी ज़्यादा होंगी, और वो जब पौधा आप निकाल लेंगे तो जड़ों के डिकम्पोजिशन से जो बनेगा ऑर्गेनिक मैटर वो आपके खेत में रह जाएगा। तो आपको बाहर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया। अगर आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप गोबर इस्तेमाल करिए, और आप ये सूक्ष्मजीव इस्तेमाल करिए, तो बार बार आपको गोबर पे निर्भरता नहीं बनानी पड़ेगी, आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही चीज़ से डबल फायदे होंगे। जब जड़ें ज़्यादा रहेंगी तो प्रोडक्शन अच्छा निकलेगा, और जड़ें ज़्यादा रहेंगी तो ऑर्गेनिक मैटर अच्छा निकलेगा, तो अगली बार प्रोडक्शन फिर और बढ़ के निकलेगा। तो ये एक सीढ़ी नुमा आपका सक्सेशन हो गया, आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, आप अपने खेत को सुधार रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, खेत को सुधार रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ आप कर रहे हैं। तो अपन ने अभी स्रोत की बात कर, है ना, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। अब जब हम बाहरी स्रोत डालते हैं, जैसे आपने गोबर डाला या आपने सिटी कंपोस्ट डाला, तो उसको किस तरीके से और बेहतर करें। तो सिटी कंपोस्ट में सबसे ज़रूरी जो ध्यान देने वाली बात है कि वो प्रॉपर डिकम्पोज नहीं होता है। उसका टेस्ट करने का तरीका आसान है, आप उसको लाइए, आप उसमें थोड़ा सा नमी बना के किनारे रख दीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है या उसमें फंगस के तंतु दिख रहे हैं, एक रुई जैसा पूरा कॉम्पैक्ट हो गया है, मतलब ठीक से डिकम्पोज नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि उसमें आप आलू का कटा हुआ टुकड़ा या कुछ ऐसा रखेंगे तो उसमें ढेर सारे कीड़े अगर आ जाते हैं अपने आप, माइट्स बोलते हैं, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन का कैमरा जूम करके देखेंगे तो उसमें दिखेगा, तो भी वो खतरनाक है। आपने कोई कंद वाली फसल लगा रखी और सिटी कंपोस्ट डाल दिया तो उसके जो माइट्स वगैरह जो सड़ाने का काम कर रहे थे वो आपकी अच्छी फसल को भी खराब कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, अगर सिटी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको मित्र सूक्ष्म जीव इस्तेमाल करके प्रॉपर डिकम्पोज कर दीजिए, 15-20 दिन, महीने भर का समय देके, उसके बाद आप उसको खेतों में डालिए। यही कच्चे गोबर के साथ भी करना है, जैसे अपन ने शुरू में बात करी कि जो उसके साथ मेटल बाइंड होती है, जो उसके साथ फास्फोरस एसोसिएटेड होता है, इसको वापस से अलग करेंगे तभी आपकी फसल में काम आएगा, इसलिए उसको प्रॉपर डिकम्पोज करना जरूरी है। तो ये आज का फोकस पॉइंट था कि ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन किस तरीके से हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपन ने 3 स्रोत की बात करी, एक तो गोबर है, एक सिटी कंपोस्ट है, और तीसरा जो हम खेत में खुद बना सकते हैं मित्र सूक्ष्मजीव डाल के,
है ना, और वापस उसको प्रॉपर डिकम्पोज करके यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आपके खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ती जाएगी, आपका उत्पादन भी बढ़ता जाएगा। इसके लिए अलग से टाइम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक ही साथ एक ही फसल में आप ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा भी सकते हैं, प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं, एक साथ होगा। तो ये काम हम कर ही रहे हैं, लगातार खेतों में कई सालों से कर रहे हैं। अब ये बताने की बारी है, तो अब हम पूरे कॉन्फिडेंस में आपको ये बात बता सकते हैं कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रास्ता है। आपको मित्र सूक्ष्म जीव चाहिए तो आप वेक्टर से ले सकते हैं। हम लोग काफ़ी समय से खेती से संबंधित काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे माइक्रोबायोलॉजी में। राऊ में हमारी लैब है, और आप चाहें तो आके यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। आपके सैंपल चेक करा सकते हैं, कभी चाहें तो आप माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है, कौन सी बीमारी है जो आँखों से नहीं दिख रही है, पर आप उसको माइक्रोस्कोप में देख भी सकते हैं। वेक्टर से जुड़े रहने के लिए, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।